गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है और मोनोर्किडिज्म क्या होता है। क्रिप्टोर्किडिज्म में मैंने बताया था आपको कि जब टेस्टिस फेल टू डिसेंड हो जाता है इन स्क्रोटल सैक में थ्रू इंग्विनल कैनाल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। अगर एक ही टेस्टिस डिसेंड हो रहा है, ठीक है, तो उसको मोनोर्किडिज्म बोलते हैं। जस्ट टेस्टिस में आज थोड़ा सा जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके जस्ट थोड़ा आगे करना शुरू करते हैं, उसके बाद चैप्टर को प्रोसीड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्चुअली टेस्टिस जो होता है एक टफ कवरिंग से इनक्लोज होता है, ठीक है, कैप्सुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो वहां से स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। टेस्टिस 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 enclosed with a tough covering is known as a tough covering with, एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, a tough covering with collagenous connective tissue is known as tunica albuginea ठीक है ना। एक्चुअली जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना, इन नीट एग्जाम में, वो जो कवरिंग रहेगी वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की ही रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई अदर कवरिंग के बारे में पूछ रहा है, हर बार जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी से रिलेट करके पूछेगा। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा यहीं पे एक्चुअली ये टेस्टिस की कवरिंग हो गई। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं और उस कंपार्टमेंट को एक नेम देते हैं जिसको बोलते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं और उसको नेम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक्चुअली लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस चीज को मेंशन करेंगे इन टेस्टिस। हम ईच टेस्टिस की बात कर रहे हैं, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म मेंशन किया है। इन टेस्टिस there are many compartments. There are 250 compartments. There are 250 compartments is known as testicular lobule. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। क्लियर है बात? ठीक है ना। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है ना, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक टेस्टिस में अगर 250 कंपार्टमेंट हैं, ठीक है ना, तो
एक कंपार्टमेंट में या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं तो एक टेस्टिस में कितना हो गया, लगभग 250 से 750। क्लियर है बात? ठीक है ना। सबसे कम कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है एक टेस्टिस में, 750। मतलब एक बार 1 इंटू 250 करेंगे, एक बार 250 इंटू 3 करेंगे। ठीक है ना। means in each testicular lobule, in each testicular lobule contain 1 to 3 seminiferous tubules। क्लियर है बात? इसका मतलब एक टेस्टिस में कितने हो गए, 250 टू 750 हो गए। ठीक है ना। अब ये जो ईच टेस्टिस होता है बेटा, ठीक है ना, जो ईच टेस्टिस होता है, ठीक है ना, उसमें 250 कंपार्टमेंट और एक में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 सेल की लाइनिंग दिखाई देगी। पहले सेल की लाइनिंग जो है वो स्पर्मेटोगोनिया की होती है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करती है। एक्चुअली बोल भी देते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ या रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या ऐसी खासियत होती है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मीन्स कर पाती है। इसमें एक सेल की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे सेल की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। एक्चुअली सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया से ही फ्यूचर में स्पर्म बनता है, और जो स्पर्म बन जाता है सर्टोली सेल्स उसको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए सर्टोली सेल्स को नर सेल भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस तरीके का हेल्प वो करते हैं जो स्पर्मेटोजोआ होता है, फ्यूचर स्पर्म्स होता है। ठीक है ना। और उसको सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। तो इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल lined means lined by spermatogonia, जिससे कि जो कि फ्यूचर में क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, lined by सर्टोली सेल्स, ये क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड nourishment to sperms। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये फ्यूचर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, फ्यूचर स्पर्म्स। एक्चुअली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज होता है। उसी में मींस क्लस्टर के फॉर्म में, कलेक्शन के फॉर्म में, ठीक है ना, कलेक्शन के फॉर्म में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे
मीन्स ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं, ठीक है ना। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यूज में मतलब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, और यहीं पे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, यहीं पे स्पेशल टाइप के सेल्स कलेक्टिवली बने होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक या लेडिक सेल्स बोलते हैं। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। और यही लेडिक सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रोसीड ऑन करते हैं, क्योंकि इस लेडिक सेल्स में ही, इस लेडिक सेल्स से ही मींस एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो कि इस प्रोसेस को प्रोसीड ऑन करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे देखिए आप, ये टेस्टिस का मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये टेस्टिस का डायग्राम है बेटा, ठीक है। और इस टेस्टिस के डायग्राम के चारों तरफ, ये यहाँ पे मैंने बताया था, या आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक और भी लेयर होती है। ये बाहर की जो मैंने लेयर बनाया, ये तो आपका हो गया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, टेस्टिस की कवरिंग। ये जो अंदर की लेयर में बना रहा हूँ, ये है एक्चुअली यहाँ पे काफी वैस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलोसा बोलते हैं इसको। क्लियर है बात? ठीक है। और जस्ट इसके बाहर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और टफ कवरिंग है, ठीक है ना। इसको पूरा ऐसे कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर टेस्टिस की कवरिंग तो हो गई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, लेकिन उसके बाहर भी कवरिंग आपको दिख रही है, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैजिनैलिस, ठीक है ना। देखो वैसे ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए एडिशनल चीजें, ठीक है ना। बट जिससे मतलब है आपको ज्यादा, वो चीज आपको बता दी गई है, ठीक है ना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के चारों तरफ बाहर में जो एक कैप्सुलर और भी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, ठीक है ना। अब इसके अंदर कंपार्टमेंट भी बनाना है, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी दिखाएंगे, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाएंगे, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होता है? लगभग 1 से 3 होता है। बात समझ में आ रही है? 1 से 3 होता है। और वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके बाइंड करती है और एक कॉमन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके किससे मिलता है? रेटे टेस्टिस से मिलता है। रेटे टेस्टिस जो है वो क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, और सीलिया भी प्रेजेंट वहां पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, इसको थोड़ा सा और हाईलाइटेड कर देंगे। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को लेबलिंग करने में आसानी रहेगी। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो सबसे पहले मैंने बनाया था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बेटा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे जो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा है। वैस्कुलोसा टर्म से ही है, खूब ढेर सारी ब्लड सप्लाई यहाँ पे रहती है, खूब ढेर सारी ब्लड सप्लाई यहाँ पे होगी, ठीक है। और ये जो है आपका
ये वैस्कुलोसा है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक है। अब इसी के अंदर कंपार्टमेंट्स, जो कंपार्टमेंट थे वो इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो उसको भी बना लेते हैं जो कंपार्टमेंट है। ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा कंपार्टमेंट हो गया। ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ये मीन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात कर रहे थे हम लोग, जिसको कि कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये अरेंज होता है, ये आगे जाके ट्यूबुली रेक्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो आगे हम प्रोसीड ऑन कर देंगे इसको। दिख रहा है? यहां पे आगे जाके जहां पे मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं। क्लियर है बात है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है इसी के अंदर मैंने बोला था क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब देखो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया है, उसके बीच में गैपिंग है, वहीं पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उसी टिश्यू में, ठीक है ना, उसी लिक्विड फॉर्म, मतलब जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होता है, ठीक है ना, वहीं पे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। और क्या उससे क्या होता है? उससे क्या होता है बेटा? मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। मतलब आप इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं और उससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। आगे जाके ये मीन्स तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, आगे जाके क्या करता है? बाइंड कर जाता है, और इसको अब बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं, जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जाके मिलता है, जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस जो है वो एक क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। ये मीन्स क्यूबॉइडल टिश्यू यहाँ पे होते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू, ठीक है ना, क्यूबॉइडल टिश्यू होता है, और ये सिलिएटेड भी होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? सिलिएटेड होते हैं, ये सिलिएटेड भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जाके यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत ढेर सारे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ढेर सारे ट्यूब्यूल्स निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जस्ट निकलने वाला पार्ट उसको इफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डक्टुली इफरेंस है, डक्टुली इफरेंस बोलते हैं। तो डक्टुली इफरेंस एक्चुअली टेस्टिस के अभी अंदर ही है, ठीक है ना। लेकिन कई सारे डक्टुली इफरेंस मिलकर क्या बनाते हैं? वास इफरेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया। और बहुत सारे वास इफरेंसिया, लगभग 10 to 12 वास इफरेंसिया मिलके एपिडाइडिमस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण करते हैं?
इपीडाइडिमिस का निर्माण करते हैं। इपीडाइडिमिस का निर्माण कर दिए, ठीक है ना। इपीडाइडिमिस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाएंगे। इपीडाइडिमिस को बना दिए, क्लियर है बात बेटा। इपीडाइडिमिस बन गया। इपीडाइडिमिस में आपको दिखेगा 3 रीजन दिखेगा, एक हेड वाला, एक बॉडी वाला और एक टेल वाला। तो हेड को जो बोलते हैं कॉपुट बोलते हैं, बॉडी को जो है कॉर्पस बोलते हैं और टेल को जो है वो कॉर्डा बोलते हैं। तो उस चीज को भी मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट इसी टाइप की ट्यूब्यूल देन फिर फॉरवर्ड होती है, ये जो अब निकल रहा है, देखो ये वाली ट्यूब्यूल, इसी टाइप की ट्यूब्यूल देखो यहां से फिर से निकल रही है, ठीक है। तो इसको अब बोलते हैं, ये जस्ट नेक, इससे इसके नेक से ये निकल रहा है, तो इफरेंस कर दिया, और ये थोड़ा डिफरेंस पे है, तो इसको डिफरेंस कर देंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, वासा इफरेंसिया बोलेंगे या वास, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंस बोलेंगे। थोड़ा सा नेक से डिफरेंस पे है, ये नेक से जस्ट निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, इसीलिए डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसको एक एक को लेबलिंग करते हैं। पहली बात तो ये जो था आपका, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया था, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, 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 एल्ब्यूजिनिया है बेटा। इसके नीचे जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और ये वाली जो कवरिंग है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस। और जो ये कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जाके जहां पे यूनाइट करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं। और ये जहां पे मिलता है जाके इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। जस्ट जो रेटे टेस्टिस से निकला हुआ पार्ट है वास इफ्रेंसिया का, उसको बोलते हैं डक्टुली इफ्रेंस, डक्टुली इफ्रेंस, एंड आफ्टर दैट इसको वास इफ्रेंस बोलते हैं, वास
इफरेंस, वॉस इफरेंस बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट लगभग 10 to 12 वॉस इफरेंस जो है वो इपिडाइडिमिस का निर्माण करता है। मीन्स इसको बोलते हैं इपिडाइडिमिस। और इपिडाइडिमिस में भी ये जो पहला रीजन होता है, हेड होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस, कॉर्पस। दूसरे को बोलते हैं, सॉरी, इसको कॉपुट बोलते हैं, कॉपुट बोलेंगे, कॉपुट, कॉपुट। दूसरे को बोलते हैं, इसलिए कॉपुट को ही हेड बोलते हैं, HEAD, हेड बोलते हैं। कॉपुट के बाद आपका आता है कॉर्पस, आता है कॉर्पस। और कॉर्पस जो है इसका बॉडी है, बॉडी। एंड आफ्टर दैट कॉडा आता है, कॉडा आता है, और इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं। ठीक है ना। और इसी को मिला के क्या बोलते हैं, इपिडाइडिमस बोलते हैं, इपिडाइडिमस, 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 इपिडाइडिमस। इपिडाइडिमस होता है एक्चुअली लगभग 10 to 12 वास इफरेंस की वजह से, वास इफरेंस की वजह से किसका निर्माण होता है, इपिडाइडिमस का निर्माण होता है। इफरेंस 10 to 12 वास इफरेंस यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, इपिडाइडिमस बनाते हैं। और इपिडाइडिमस जो होता है वो स्यूडोस्ट्रैटिफाइड टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड। ये एक बात हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पे कि मैच्योर स्पर्म आता है और वो मैच्योर होता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है ना, कुछ समय के बाद वो मैच्योर हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्पर्म आता है वो नॉन मोटाइल इन नेचर होता है। मीन्स यहाँ पे इसको इसीलिए स्पर्म टैंक भी बोलते हैं, इसको स्पर्म टैंक भी बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पर्म आता है वो नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आके स्पर्म मैच्योर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आके स्पर्म क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। इपिडाइडिमस में ही मैच्योरेशन, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स takes place, takes place। ठीक है ना। ये वास इफरेंस है, वास इफरेंस से जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है इस नेक से, उसे क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे, वास डिफरेंस। ठीक है। तो ये आपका एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक पार्ट हो गया। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आ गया है ना समझ में। ओके, आज यहीं तक करते हैं। बाय बाय।